देखिए, दिल्ली में जो लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपको समझ सकते हैं कि जब ठंड आती है तो दिल्ली में बहुत बुरा हाल हो जाता है। दिल्ली का पोल्यूशन का मतलब जो है ना, एक पोल्यूशन नहीं, पोल्यूशन पे राजनीति है। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। प्रदूषण की समस्या कोई नई नहीं है। पूरा उत्तर भारत सदियों से प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। इस पर सियासत तो बहुत होती है, लेकिन आज तक इस पर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। नवंबर महीना आते ही प्रदूषण पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है। इस बार भी फैला है। सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, स्कूल बंद कर दिए हैं, ऑफिस बंद कर दिए, यानी घर से काम होगा। लेकिन क्या इससे प्रदूषण कम हो जाएगा? आखिर प्रदूषण कम करने के लिए ये सियासतदान इस पर कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठाते हैं? इस पर लगातार राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन इसकी मार झेलता कौन है? इसकी मार झेलता है आम आदमी, जो सड़कों पर चलता है, जो गाड़ियों में चलता है। नेता गाड़ी में चलते हैं, उनके घर में प्यूरिफाई लगे रहते हैं, लेकिन आम आदमी इस प्रदूषण की मार झेल रहा है। आज इसी विषय पर हमने दिल्ली की जनता से उनकी राय पूछी, तो आइए देखिए दिल्ली की जनता क्या कहती है। देखिए, दिल्ली में जो लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपको समझ सकते हैं कि जब ठंड आती है तो दिल्ली में बहुत बुरा हाल हो जाता है। इस समय स्थिति ये है कि आप 30 सिगरेट का धुआं एक साथ ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। एक्वा जो है आपका 450, 400, कहीं 450, कहीं 500 ये चल रहा है। तो हम जहर पी रहे हैं, जहर खा रहे हैं। इसके बारे में किसी को चिंता नहीं है, चाहे कोई नेता हो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हों। जब पंजाब में दूसरे की सरकार थी तो मुख्यमंत्री जी स्वयं खुद बोलते थे कि ये धुआं वहाँ से आ रहा है, ये धुआं हरियाणा से आ रहा है। अब धुआं कहाँ से आ रहा है? अब पराली कहाँ जल रही है? आप क्यों नहीं ले रहे हैं इस मैटर को? किस मुद्दे पर नहीं क्यों ले रहे हैं संज्ञान में? आपको सिर्फ चुनावी मुद्दा चाहिए, आपको झूठ बोल के चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है, यही काम करना है और कोई काम नहीं है। पब्लिक जैसे जी रही, जैसे मर रही, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, कोई भी नेता हो। जो कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली छोड़ के खुद गुजरात में मजे ले रहे हैं। आप भी इस पॉल्यूशन में घूमो ना, निकल के देखो ना कितनी समस्याएं आ रही हैं। स्कूल आपने छोटे बच्चों के बंद कर दिए, क्या बड़े बच्चों को धुआं नहीं लगता? जो 6ठी क्लास से 8वीं क्लास के बच्चे हैं, क्या बच्चियां हैं, उनको दिक्कत नहीं हो रही है? आपने वो भी संज्ञान में जो एक NGO का और कई लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि बच्चों के लिए दिक्कत है, तो आपने 1 से 5 तक के स्कूल बंद कर दिए। अभी भी सारे और स्कूल खुले हैं, क्या उसमें बच्चे नहीं हैं? आप कक्षा 5 से ऊपर के जो बच्चे, वो भी तो बच्चे हैं, उनको नहीं दिक्कत आएगी? तो आप, मेरा ये सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली को संभालिए और दिल्ली को देखिए कि दिल्ली की स्थिति क्या है। आप राजनीति अगर इस काम को करके बोलते ना, तो कितना अच्छा, कितनी खुश होती पब्लिक। हम जैसे लोग आपकी तारीफ करते थे, लेकिन अब नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको चुनावी मुद्दा चाहिए, आपको चुनाव जीतना हर जगह। दिल्ली से कोई मतलब नहीं, हर चीज़ झूठ बोलना आपको। बस यही कहना चाहूँगा मैं। देखिए, पोल्यूशन की बात करें ना, तो पोल्यूशन अगर हो तो पूरी भारत में हो तो एक पता भी चलता है कि हाँ पोल्यूशन हो रहा है। दिल्ली का पोल्यूशन का मतलब जो है ना, एक पोल्यूशन नहीं, पोल्यूशन पे राजनीति है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। इसका जिम्मेदार केजरीवाल पोल्यूशन का। अब वो प्राकृतिक वो नहीं, इंद्रदेव तो है नहीं केजरीवाल। वो कभी कभी इंद्रदेव भी बन जाता है, कभी कभी भगवान बन जाता है। वो भगवान नहीं, वो इंसान है। और आपने कभी देखा होगा, एक कुत्ता जो ना सिर्फ भौंकता है और एक आगे सिर्फ काट लेता है। ये सिर्फ भौंकने वालों में से है दिल्ली का मुख्यमंत्री। इससे जितना भुगवा लो भाई साहब, भोग के तुम्हारे कान में खून भर देगा, लेकिन काम के नाम में कुछ नहीं है। 0/0 है। पूरी दिल्ली का सत्यानाश करने में ही इसका हाथ है। दिल्ली के अंदर ये बताइए कौन सा नया काम हुआ है? दिल्ली के अंदर कोई नया काम नहीं हुआ है। शीला जी का जो काम किया गया था, उसी को ये सीमेंट और बालू लेके लिपाई पोत कर रहे हैं। यहाँ टूट गया, यहाँ बना दो, यहाँ टूट गया। इनका नया फंड कौन सा है, मुझे ये बता दीजिए। पोल्यूशन की बात करें, एक और कितना चल रहा है? 500, 400, 300 ऐसे। यानी एक आदमी सिगरेट पीता है तो उससे भी ज़्यादा पोल्यूशन अभी इस दिल्ली के अंदर है। बच्चे सड़क पे निकल नहीं सकते, इनको छुट्टी देना पड़ा। पराली वहाँ पे जला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। पोस्ट इलाके में इन्होंने फैक्ट्री खुलवा रखी है, छोटे छोटे 2 खुलवा रखे हैं। ये कहाँ जाएगा? समझिए मेरी बात को, ये कहाँ जाएगा?
ये फॉगिंग जो है ना, केजरीवाल जिस एरिया में रहता है वो वही करवाता है, समझिएगा मेरी बात को। ये फॉगिंग जो है, जो रोड पे यहाँ वहाँ करवाते हैं, वही तक करवाता है। इसको गरीब आदमी वोट देता है, खरबोपति आदमी इसको वोट नहीं देता। खरबोपति आदमी तो इसको देखना भी नहीं चाहता केजरीवाल को। चोर नंबर 1, चोर डकैत सब यही है केजरीवाल। दूसरा नंबर ये, इसको गरीब तबके के लोग ही वोट देते हैं। क्यों देते हैं? कि सुविधा मिले, और उनके ही गली में ये काम नहीं करता है, समझिएगा मेरी बात को। उसके ही गली में ये काम नहीं करता, ठीक है ना। ये भगवान को पूछता है, इसके केजरीवाल भगवान को मानता है, और इसके मंत्री भगवान को गाली देते हैं, क्या नाम, धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ये राजनीति के लायक नहीं है। इसको ऐसा दंड भुगतना होगा कि जिंदगी में ये याद करेगा कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री तो बना था, लेकिन मेरे हर्ष और मेरी जो तकलीफें कितनी रही ये खुद नहीं जान पाएगा। इसने जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा अगर इसके पास कोई चारा है तो कुछ नहीं, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना और कोई। अरे इसने तो छठ मैया को भी इन्होंने तो ऐसे कर दिया। मौलाना को 18,000 हजार रुपये सैलरी देते हैं। मंदिर में कितने चढ़ाती हो मुझको बता दो, है? मंदिर तुमने मंदिर को जगह वो कौन करवाता है, मुझे ये बता दो। तुम्हारे मंत्री धर्म परिवर्तन करवाते हैं, हाँ? तो मत मानो ना भगवान को, चले जाओ यहाँ से। ऐसे लोगों को इस देश के अंदर जरूरत भी नहीं है। पोल्यूशन तो एक बहाना है, पोल्यूशन तो चल ही रहा है, करने वाला ही है। ये कोई लायक का आदमी नहीं है, ये बेकार आदमी है। ऐसे इंसान को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सुना आपने दिल्ली की जनता ने क्या कहा। ये सियासत है, राजनीतिक पार्टी के लोग सियासत करते हैं महंगाई पर, बेरोजगारी पर, यानी सियासत हर चीज पे होती है, पॉल्यूशन पर। लेकिन हल किसको निकालना है, हल कैसे निकलेगा, हल क्या निकलेगा, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। सिर्फ होता है लॉकडाउन कर दो, घर बैठ के काम करो, घर बैठ के पढ़ाई करो। लेकिन क्या इसका हल यही है? आप प्रदूषण से जूझने के लिए कोई योजना क्यों नहीं लाते हैं? आम आदमी को आपने गैस चैम्बर में क्यों छोड़ रखा है? खैर, आम आदमी की सोच है, उसकी अपनी समझ है। अब आम आदमी को सोचना है, चुनाव का समय है कि वो वोट किसको दे। लेकिन जिस तरीके से सियासतदारों ने हर चीज़ पे जो सियासत खेली है, वो कहीं ना कहीं आम जनता के हित में नहीं है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश झा, टॉप स्टोरी, दिल्ली।